जय हिंद। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देश के लिए लिखा है इस कवि ने, आपको आज हम इसमें बताएंगे। इसको तैयार कर लीजिए, बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संदर्भ में तो बच्चों वही लिखना है ना कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब प्रसंग में बच्चों ये लिख दीजिए कि हमें देश के लिए जीना चाहिए, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। ये शरीर हमारा नासवान है, क्षणभंगुर है, इसलिए हमें देश की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। ये आपका प्रसंग में हो जाएगा। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, यानी आत्मा जहाँ पर आराम करती है वो है मृत्यु। और दूसरा बताया है कि मृत्यु एक नदी की तरह है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। हे मेरे देश के युवकों, हे भारत के वीर सपूतों, आप मृत्यु से डरो नहीं, उसका स्वागत करो। निर्भय होकर के, बिना भय के, बिना डर के मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु एक विश्राम करने का, आराम करने की जगह है ना, धर्मशाला है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है, आराम करने की जगह है, जहां पर आदमी अपने पूरी जिंदगी की थकान को, है ना, आराम करके दूर करता है और फिर वो जीवात्मा आगे चलती है नया शरीर पा करके। मृत्यु एक विश्राम स्थल है और जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। और वहीं मृत्यु के बाद जो जीवात्मा होती है, हमारी आत्मा, नया शरीर धारण करके फिर नई जिंदगी वो व्यतीत करती। इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। संबल माने आधार होता है, विश्राम स्थल माने आराम करने की जगह। अब आगे देखिए कवि ने क्या कहा कि मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक नदी की तरह है, जिसमें श्रम से यानी थक करके, मेहनत करके आदमी आराम करता है और आदमी जो जीवात्मा है वो मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है। मृत्यु रूपी जो जीवात्मा है वो मृत्यु रूपी नदी में स्नान करती है और फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। अरे भैया, मृत्यु एक नदी की तरह है और जहाँ जीवात्मा उस मृत्यु रूपी नदिया में नहा करके, है ना, ये काया रूपी, ये शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को, यानी नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। कौन? जीवात्मा। जैसे आदमी, है ना, नहा करके पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, वैसे यह जीवात्मा भी मृत्यु रूपी नदी में नहा करके इस शरीर रूपी कपड़े को, पुराने शरीर रूपी कपड़े को त्याग करके नए शरीर रूपी कपड़े को प्राप्त करती है और ये जीवात्मा आगे नया जीवन धारण करती है। तो बच्चों, यहाँ पर मृत्यु के दो रूप बताया है, एक मृत्यु नदी की तरह है और एक मृत्यु विश्राम स्थल की तरह है। तो कवि ने यहाँ पर मृत्यु से डरो नहीं ये कहा और मृत्यु से निडर हो करके अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए यहाँ कवि ने प्रेरणा दी है हम सबको। भाषा यहाँ शुद्ध साहित्यिक हिंदी है और गुण यहाँ अच्छे के लिए कहा गया। मृत्यु को एक पॉजिटिव सोचा गया है, सकारात्मक सोचा गया, इसलिए गुण यहाँ प्रसाद होगा। और बच्चों,
अलंकार, यहाँ पर अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार, क्यों मृत्यु रूपी नदी और मृत्यु रूपी विश्राम स्थल, दोनों जगह हर जगह रूपक अलंकार। इस तरह से बच्चों तैयारी करते रहो, है ना, आप चिंता ना करें। तो यहाँ पर मृत्यु के दो रूप बताया, है ना, कि आदमी जो है ये मृत्यु एक नदिया की तरह है, नदी की तरह है, और उसमें वो स्नान करके अपनी थकान को त्याग देता है और जो है हिम्मत और खुशी का वो अनुभव करता है ना। वो अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके नवीन, है ना, वस्त्र के समान नया शरीर धारण करता है। इसलिए हमें निर्भीकता की ओर उल्लास यानी हिम्मत और खुशी के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम फिर इंपॉर्टेंट चीजें डालेंगे, आप केवल हिंदी समझिए।